हे प्रभु, सबके दुख दूर करो। हे नाथ, जो राह भटक गए हैं उन्हें मार्ग दिखा दो। सबके हृदय में प्रेम, करुणा और विश्वास का दीप जलाओ। नमस्ते प्रिय आत्माओं, आप देख रहे हैं सनातन स्तंभ, वह पवित्र मंच जो आपके जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश, प्रेरणा और सच्चाई से भर देता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम जीवन की गहराइयों को छुएंगे, मन की उलझनों को सुलझाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के अमर उपदेशों के माध्यम से आत्म जागरूकता का मार्ग खोजेंगे। तो अपने मन को शांत करें, अपने हृदय को खोलें और इस आध्यात्मिक संदेश में डूब जाएं। जीवन एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर नई चुनौतियां, नई सीख और नया दर्द लिखा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस दोस्त पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने ही आपको धोखा दे दिया? या फिर परिवार की अपेक्षाएं आपके कंधों पर इतनी भारी हो गईं कि आपका मन टूटने लगा? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह अपने दोस्त अमित के साथ एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहता था। रोहन ने दिन रात मेहनत की, अपने सारे पैसे, समय और ऊर्जा उस व्यवसाय में लगा दी। अमित ने वादा किया कि वह हमेशा साथ देगा, लेकिन जब व्यवसाय में मुश्किलें आईं, तो अमित ने न केवल रोहन का साथ छोड़ दिया, बल्कि सारा दोष भी उसी पर डाल दिया। रोहन टूट गया। वह रातों को अकेले में सोचता, मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। रोहन की रातें बेचैनी में कटती थीं। वह बार बार सोचता कि क्या उसकी मेहनत बेकार थी, क्या उसका भरोसा गलत था। वह अपने आप से सवाल करता, क्या मैंने अपने दोस्त को गलत समझा? क्या मैं ही कहीं कम था? यह विश्वासघात का दर्द उसे अंदर से खा रहा था। लेकिन एक दिन उसे एक पुरानी किताब में भगवद गीता का एक श्लोक मिला जिसने उसके जीवन को बदल दिया। क्या आपने भी कभी ऐसा विश्वासघात महसूस किया है जब आपके अपने ही आपको अकेला छोड़ दें? यह दर्द, यह अकेलापन, यह सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या यह दर्द हमें तोड़ देता है या हमें कुछ सिखाता है? थोड़ा सोचिए, क्या आपने कभी अपने दर्द को समझने की कोशिश की है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। हिंदी में इसका अर्थ है, तुम्हें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। न तो फल की इच्छा से कर्म करो और न ही कर्म न करने का आलस्य अपनाओ। इस श्लोक ने रोहन के मन को झकझोर दिया। उसने समझा कि उसने अपने दोस्त के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म किया, लेकिन फल की आशा ने उसे दुखी किया। वह हर रात यह सोचकर परेशान होता था कि उसे अपने कर्म का फल क्यों नहीं मिला। लेकिन गीता ने उसे सिखाया कि कर्म करना उसका कर्तव्य था, फल की चिंता करना नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं तो मन शांत हो जाता है, दुख कम होता है और हम जीवन को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। रोहन ने इस सत्य को अपने जीवन में उतारा। उसने अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने का फैसला किया, लेकिन इस बार बिना किसी अपेक्षा के। उसने अपने कर्म को श्री कृष्ण को समर्पित किया। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन अब वह फल की चिंता नहीं करता था। धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से फलने फूलने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके मन को शांति मिली। वह अब हर सुबह श्री कृष्ण का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करता था और उसका हर कर्म एक प्रार्थना बन गया। क्या आप अपने कर्मों के फल की चिंता में डूबे रहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि मैंने इतना किया, फिर भी मुझे यह क्यों मिला? यदि हाँ, तो यह श्लोक आपके लिए है। अपने कर्म को भगवान को समर्पित करें और देखें कैसे आपका मन हल्का हो जाता है। थोड़ा सोचिए, क्या आप अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं? क्या आप अपने मन को फल की चिंता से मुक्त कर सकते हैं? जीवन में कई बार हमारा अहंकार हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। एक और कहानी सुनिए। प्रिया नाम की एक युवती थी जो अपनी नौकरी में बहुत मेहनती थी। वह रात दिन काम करती, अपने बॉस की तारीफें बटोरती। लेकिन जब उसके सहकर्मी राहुल को तरक्की मिली तो प्रिया के मन में जलन पैदा हो गई। वह सोचने लगी, मैं उससे बेहतर हूं, फिर वह क्यों आगे बढ़ रहा है? प्रिया की यह जलन उसे रातों की नींद छीन लेती थी। वह अपने सहकर्मी की हर छोटी बड़ी सफलता को देखकर दुखी होती। वह सोचती कि क्या वह कहीं कम रह गई, क्या उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं। यह जलन, यह अहंकार उसे अंदर से खोखला कर रहा था।
वह अपने दोस्तों से बात करना बंद कर देती थी क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसे समझ नहीं सकता। लेकिन एक दिन प्रिया को एक सत्संग में जाने का मौका मिला। वहां एक साधु ने भगवद गीता का एक सूत्र सुनाया, विद्या विनयम ददाति विनयाद याति पात्रताम, अर्थात विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से योग्यता। इस सूत्र ने प्रिया को झकझोर दिया। उसने समझा कि उसका अहंकार और जलन उसे कमजोर बना रहे थे। उसने फैसला किया कि वह अब दूसरों की सफलता में खुशी ढूंढेगी। उसने राहुल की मदद करनी शुरू की और धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे न केवल तरक्की मिली बल्कि मन की शांति भी मिली। क्या यह बात आपके जीवन में लागू होती है? क्या आपने कभी किसी की सफलता से जलन महसूस की है? अगर हाँ, तो आज से यह संकल्प लें कि आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढेंगे। थोड़ा सोचिए, क्या आप अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता अपना सकते हैं? जीवन में कई बार हम रास्ता चुनने में उलझ जाते हैं। क्या करियर चुनें? क्या रिश्तों में समय दें? क्या यह सही है? क्या वह गलत है? यह उलझन हमें अंदर से तोड़ देती है। एक और कहानी सुनिए। अनन्या नाम की एक युवती थी जो कॉलेज में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने भविष्य के लिए क्या करे। उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसका मन कला और साहित्य में था। वह हर रात सोचती, मैं क्या करूं? अगर मैं अपने मन की सुनूं तो माता पिता को दुख होगा, अगर उनकी सुनूं तो मेरा मन मर जाएगा। अनन्या की यह उलझन उसे रातों की नींद छीन लेती थी। वह अपने दोस्तों से बात करती, लेकिन कोई भी उसे सही सलाह नहीं दे पाता था। वह सोचती कि क्या वह अपने सपनों को छोड़ दे या अपने माता पिता की बात माने। यह उलझन उसे हर दिन परेशान करती थी। लेकिन एक दिन अनन्या ने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में भगवद गीता उठाई और पढ़ा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है, अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन हो। दूसरों के धर्म को अपनाना खतरनाक है। इस श्लोक ने अनन्या को रास्ता दिखाया। उसने अपने माता पिता से खुलकर बात की, उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि उसका मन कला में है और वह उसी में अपना भविष्य बनाना चाहती है। शुरू में माता पिता नाराज हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसे समझा और समर्थन दिया। आज अनन्या एक प्रसिद्ध लेखिका है और उसका मन शांति से भरा है। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसी उलझनों से जूझ रहे हैं? थोड़ा सोचिए, क्या आप अपने मन की आवाज सुन रहे हैं या दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबे हैं? हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। हम मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। ऐसे समय में धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बनता है। एक युवक था, नाम था आदित्य। वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कई सालों से कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार असफल हो रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, रिश्तेदार ताने देते थे, यहां तक कि उसके माता पिता भी कभी कभी कह देते थे, कुछ और सोच लो। आदित्य टूट जाता, लेकिन फिर भी सुबह उठता, किताबें खोलता और एक बार फिर से पढ़ाई में लग जाता। वह जानता था कि उसका रास्ता कठिन है, लेकिन वह भी यह जानता था कि यह रास्ता ही उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा। एक दिन बहुत निराश होकर वह पार्क में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहां एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? आदित्य ने उन्हें सब कुछ बता दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे ही बढ़ता है। वह ऊपर नहीं आता, लेकिन उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। 5 साल बाद जब वह ऊपर आता है तो तेजी से बढ़ता है और बहुत ऊंचा हो जाता है। तुम भी वही कर रहे हो, अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। उस दिन आदित्य को समझ आया कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं है। वह धैर्य से चलता रहा और 1 साल बाद उसे वह नौकरी मिली जिसके लिए वह सालों से तैयारी कर रहा था। क्या आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जब आपने सब कुछ छोड़ने का मन बनाया हो, लेकिन फिर भी आप डटे रहे? अगर हां, तो याद रखिए, धैर्य ही वो चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है। कई बार हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई हमें नहीं समझ रहा। ऐसे समय में केवल एक ही चीज होती है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है, और वह है विश्वास। एक युवती थी, साक्षी। वह एक गांव में रहती थी और बहुत होशियार थी, लेकिन उसके परिवार की हालत ठीक नहीं थी। कॉलेज की फीस, किताबें, यात्रा का खर्च
सब कुछ बोझ बनता जा रहा था। लोग कहते थे, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, लेकिन साक्षी ने हार नहीं मानी। हर दिन वह मंदिर जाकर भगवान से कहती, हे प्रभु, आप मेरे साथ हो, बस इतना ही काफी है। उसने पढ़ाई जारी रखी। उसने अपने गांव के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया, जिससे कुछ पैसे मिलने लगे। उसका विश्वास था कि एक दिन सब ठीक होगा। फिर एक दिन उसे एक छात्रवृत्ति मिली। वह शहर जाकर पढ़ने लगी और आज वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। क्या आपने कभी ऐसा समय जिया है जब केवल विश्वास ही आपका सहारा बना हो, जब सबने मुंह मोड़ा लेकिन भगवान पर भरोसा बना रहा? भगवद गीता कहती है, यस्यम अस्ति श्रद्धा स एव लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा और विश्वास, यही दो शक्तियां हैं जो जीवन के तूफानों से हमें निकालती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने उन्हें अपने जीवन में जिया भी। उनके जीवन की एक झलक हमें यह सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी मन को शांत रखा जा सकता है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने अर्जुन के सारथी बनने का निर्णय लिया। उन्होंने समता का पाठ दिया, न जीत से अहंकार, न हार से निराशा। उन्होंने अर्जुन से कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमो वाप्स्यसि। इसका भावार्थ है, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सभी को समान समझकर युद्ध करो, तभी तुम पाप से मुक्त रहोगे। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम जीवन की परिस्थितियों को समान दृष्टि से देखना सीख लेते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं, मेहनत, प्रयास, संघर्ष, लेकिन जब परिणाम देर से मिलता है या नहीं मिलता तो एक सवाल अक्सर दिल में उठता है, और क्या करूं? उसका उत्तर होता है समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं होता। इसका अर्थ है पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा और पूरी आत्मा से प्रयास करने के बाद फल की चिंता छोड़ देना। ऐसी ही एक कहानी है नीरज नाम के एक युवक की। नीरज एक चित्रकार था। उसका सपना था कि उसका आर्ट वर्क एक दिन देश भर में पहचाना जाए। उसने सालों तक कठिन परिश्रम किया, चित्र बनाता रहा, प्रदर्शनी में भेजता रहा, लेकिन कोई खास पहचान नहीं मिली। एक दिन उसके गुरु ने कहा, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ तो दे रहे हो, लेकिन तुम परिणाम को कसकर पकड़े बैठे हो। जैसे ही तुम परिणाम का मोह छोड़ दोगे, सफलता स्वतः तुम्हारे पीछे आएगी। नीरज को समझ आ गया। उसने अगली बार एक चित्र बनाया, मन लगाकर, प्रेम से, बिना किसी अपेक्षा के। वह चित्र भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था, जिसमें श्री कृष्ण रथ पर खड़े हैं, हाथ में बांसुरी नहीं बल्कि अर्जुन के मन का मार्गदर्शन लिए। उस चित्र ने लोगों के मन को छू लिया। वह वायरल हुआ। नीरज को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे आंतरिक शांति मिली, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ काम किया था प्रेम से, श्रद्धा से और समर्पण से। भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब हम पूरे समर्पण से अपना कार्य करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तभी जीवन में वास्तविक संतुलन आता है। अंतिम संदेश, धैर्य, विश्वास, समता और समर्पण, ये 4 स्तंभ हैं एक मजबूत जीवन के। धैर्य हमें तूफानों में टिकाए रखता है, विश्वास हमें अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है, समता हमें स्थिर बनाती है चाहे हालात कैसे भी हों, और समर्पण हमें अहंकार से मुक्त करता है और जीवन को आनंदमय बना देता है। यदि आपने ये कहानी पढ़ी है और अपने जीवन में किसी एक बिंदु पर इससे जुड़ा महसूस किया है, तो एक बात याद रखें, भगवान श्री कृष्ण हर समय आपके साथ हैं। बस आपको अपने कर्म करते रहना है, बिना थके, बिना रुके।